जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन है एंड लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कई सारे पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा, कोई भी पॉइंट आपको एज ए क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। इसकी आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, ठीक है ना जी। इस तरह का एक कंडीशन है जेड में। अब बोलेगा कि जेड अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो बताइए जेड किस पाथ पे मूव कर रहा है, यानी फाइंड द लोकस ऑफ जेड। तो आपसे पूछ सकता है जेड का लोकस बताइए अगर जेड इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो लोकस आएगा उसका सेंटर क्या होगा, इसेंट्रिसिटी क्या होगा, मॉड ऑफ जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी कई बार एनडीए पूछ रखा है। आगे समझ में। अच्छा, अच्छी तरह से पता है मॉड ऑफ जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वो तो बाद में, पहले मॉड ऑफ जेड क्या होता है। तो जेड एक ऐसा पॉइंट है ना, जिसका सेंटर से, यानी कि सेंटर छोड़ो, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसी को मॉड ऑफ जेड बोलते हैं। तो वो डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज के लिए एक एक लाइन में आप बना सकते हो और ये है इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना जी। आ जाइए। सबसे पहले अगर आप जेड का लोकस फाइंड करना चाह रहे हो तो है ना, इसका आंसर होगा एलिप्स। यानी जेड अगर इस कंडीशन को फॉलो करे तो जेड किस पाथ पे मूव करता है जी, एलिप्टिकल पाथ पे, तो उसका लोकस इलिप्स कहलाएगा। अब इलिप्स में सेंटर होता है ना, इलिप्स में मेजर एक्सिस, माइनर, बहुत कुछ होता है, लेकिन आपसे पूछेगा लिमिटेड चीज। जैसे आपको पूछ देगा कि इस इलिप्स का सेंटर क्या होगा, तो सेंटर का ये कोऑर्डिनेट है, ध्यान से सुनना। इसमें यहाँ पे ए, बी और पी जो है वो एक रियल नंबर है। तो सेंटर पॉइंट कहाँ पे आता है, आपको ए में बी को जोड़ के हाफ कर देना है, यानी a प्लस बी बाई 2,0 उस इलिप्स का सेंटर होगा, ठीक है ना। अच्छा, पूछेगा उसकी इसेंट्रिसिटी निकालिए, तो इसेंट्रिसिटी आपको पता है ना, c बाई ए होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला a और ये वाला a अलग अलग है, तो ये मैं इलिप्स का फॉर्मूला बता रहा हूं c बाई ए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, क्या करना है, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटा दीजिएगा और मॉड ले लीजिएगा और उसको p से डिवाइड करना है। p मतलब ये वाला वैल्यू। बात समझ में आ गया, ठीक है जी। अब z के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि z पॉइंट ओरिजिन से जो डिस्टेंस बनाएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला मैक्सिमम के लिए क्या करना है, a प्लस बी बाई 2, यानी कि ये सेंटर वाला, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, और इसमें हमें ऐड कर देना है इसका हाफ वैल्यू। ये हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। एंड जब मिनिमम की बात करेगा तो सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट में माइनस करना है p बाई 2, तो मैक्सिमम में ऐड करते हैं p बाई 2 एंड मिनिमम में सब्ट्रैक्ट करते हैं p बाई 2, ठीक है ना। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है, इस पे आप क्वेश्चन बना सकते हो, कई सारे टाइम आपका सेव हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जेड अगर इस कंडीशन में है तो बताइए इसका लोकस क्या है। तो आपको बिल्कुल ये वाला कंडीशन बिल्कुल आपको इसकी तरह दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये a की वैल्यू है, यहाँ a, b और e डिसाइड कर लेना। तो a इज इक्वल्स टू 2, अच्छा b इज इक्वल्स टू 4 एंड ये p की वैल्यू है p इक्वल्स टू 8। अब a, b, p में सारे फॉर्मूलेज हैं। तो पहले लोकस ऑफ जेड क्या हो जाएगा जी, इलिप्स। सेंटर क्या होगा इसका, इलिप्स बताए थे a प्लस बी बाई 2,0, तो इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए। तो 2 में 4 जोड़ोगे 6 का आधा 3, तो 3,0 उस इलिप्स का सेंटर होगा। अब z का मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 3 ले लो और इसमें ऐड कर देना है कौन सा, इसका हाफ वैल्यू, यानी p बाई 2, दैट इज 4। सॉल्व करेंगे तो 7 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगा। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट कर देना है इसका आधा वैल्यू, यानी 4, बचेगा कितना, -1, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के कंटेंट के लिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिए।
बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के साथ, अगले शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।